कब्र से आ रही थी चीखने की आवाज़। 11 दिन दफनाने के 11 दिन बाद कब्र से एक अचानक चीखने की आवाज़ें आने लगी। लोगों जो अगल बगल के लोग थे, जब उन्होंने सुना कि कब्र से आवाज़ आ रही थी, लोगों के होश उड़ गए। जो कब्र के अंदर जो दफनाया गया था, उनके जो फैमिली वालों को जब बताया गया कि कब्र से आवाज़ें आ रही है, तो उनके भी होश उड़ गए। पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, वैसा उन्होंने रिएक्ट किया। आप भी करते हैं? अगर कोई सुनेगा कि किसी के दफनाने के बाद उसके कब्र से आवाज़ें आ रही है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी इंसान, उसके पाँव तले ज़मीन हट जाएगी। अगर कोई भी ऐसा सुनता है कि किसी के कोई दफनाया गया और 11 दिन बाद उसके कब्र से आवाज़ें आने लगी। चलिए बताते हैं पूरा खबर। सबसे पहले नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज। बता दें कि पूर्वोत्तर ब्राज़ील के रियाचाओ दास नोवेस के कब्रिस्तान से चीखने की आवाज़ें आने लगी। एक महिला, 37 वर्षीय एक महिला जब मरी, उनके जो परिवार वाले थे उनको दफना दिए। उनका नाम था रोसांगेला बेजान। रोसांगेला बेजान जब 37 वर्ष की उम्र में जब उनका डेथ हुआ, जब वो मरी, तो पूर्वोत्तर ब्राज़ील के रियाचाओ दास नोवेस चर्च के कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया। और 11 दिन बाद जब उनके कब्रिस्तान हुआ, जो कब्रिस्तान था, जब उनको दफनाया गया, जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म होता है, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ना तो मरने के बाद ना तो इंसान को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। जैसे बता दें कि ये क्रिश्चियन थी, तो इनको दफनाया गया। ताबूत को तैयार करवाया गया परिवार वालों के तरफ से। ताबूत को तैयार करवा के उनको अंदर, मतलब जो भी रीति रिवाज होता है क्रिश्चियन का, उसके अनुसार उनको अंदर किया गया। रुई कान में, नाक में रुई लगा के उनको अंदर डाला गया। उसके बाद उनको दफनाया गया। रियाचाओ दास नोवेस कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया। और दफनाने के बाद जैसे 11 दिन बीता, पूरे 11 दिन बाद कब्रिस्तान के जो अगल बगल के घर वाले थे, जो अगल बगल घर होता है, वहाँ के लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी। जब लोगों को ये आवाज़ सुनाई दी, तो लोगों ने तुरंत जाके रोसांगेला बेजास के परिवार वालों को बताया कि वहाँ से चर्च से जो कब्रिस्तान जहाँ आपकी जो दफनाया गया है, जो उनको, वहाँ से आवाज़ें आ रही। लोगों के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा लोगों का बर्ताव हुआ। आपके भी पाँव तले ज़मीन हट जाता जब आप ऐसा सोचते। तो आशंका था लोगों का कि गलती से दफना दिया गया है उनको, मतलब वो अभी जिंदा है, लेकिन उनको गलती से दफना दिया गया। उनको पत्थर से, जो पत्थर उनका जो ऊपर से प्लास्टर किया गया है, पत्थर का कब्र उनका तोड़ा गया। रोसांगेला बेजास के जो पत्थर का जो कब्र था, उसको तोड़ा गया। उसके बाद उनको बाहर निकाला गया। लोगों का अभी तक मानना था, जब तक वो बाहर नहीं आई थी, कि उनको गलती से दफना दिया गया। लेकिन 37 साल की रोसांगेला बेजास क्या गलती से दफनाई गई थी? क्या वो जिंदा थी कब्र के अंदर? आप क्या सोच रहे हैं अभी तक? आपको क्या लग रहा है? जब कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, जब लोगों ने सुना है, परिवार के लोगों को बताया है, उनकी कब्रिस्तान जो उनका जो था उनको तोड़ा गया, जो जिसमें उनको दफनाया गया था, वहाँ का जो पत्थर था, जो प्लास्टर किया गया था, वहाँ तोड़ा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद कब्र से आवाज़ आए, कब्र को तोड़ा गया? चलिए बताते हैं आगे। आप भी अभी कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज थे। फिर हमने रिपोर्ट मतलब पूरा रिपोर्ट दिखा, इधर उधर से पूरा रिपोर्ट मैंने इकट्ठा किया और तब आपको बता रहे हैं। तो आप भी कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज थे पहले, आप अभी कंफ्यूज होंगे। तो चलिए बताते हैं। जब रोसांगेला बेजास को निकाला गया, ज़मीन के अंदर से ताबूत को खोला गया, निकाला गया, तो उनका पैर गर्म था, कलाइया में चोट थी, ताबूत के अंदर खून लगा हुआ था। अब क्या लगता है आपको? जब रोसांगेला बेजास को एकदम अच्छे से जब मरी, तो अच्छे से उनको, मतलब ना खून था, ना कलाइया में चोट थी, तो खून कैसे आया? सोचने की बात है। ताबूत में खून आया तो आया कैसे? कान नाक के रुई निकले हुए थे। क्या लगता है आपको? लोगों का मानना उस समय तक था कि रोसांगेला बेजास जो थी 11 दिन तक ताबूत के अंदर बेहोश पड़ी रही। जब 11 दिन बाद जब उन्होंने निकलने की कोशिश की, वो चीखी चिल्लाई, उन्होंने निकलने की कोशिश की ताबूत के अंदर से, उसी में उनको चोट लगा।
लेकिन 11 दिन तक बेहोश होके बिना खाए पिए कोई जीवित रह सकता है? ना ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होगी, मतलब कैसे कैसे कोई ताबूत के अंदर 11 दिन तक रह सकता है? ये बातें थी। चलिए, रोसांगेला बिजास को जब ज़मीन से अंदर जो ताबूत से बाहर निकाला गया तो उनका पैर गर्म पाया गया। जो वहाँ पे महिलाएं थी, जो महिलाएं खड़ी थी वहाँ पे, जब उन्होंने उनका पैर टच किया तो पैर एकदम गर्म पाया गया, एकदम गर्म। फिर लोगों में और डर पैदा हुआ। फिर उनको तुरंत जल्दी जल्दी में अस्पताल ले गया गया। फिर जानते हैं अस्पताल में क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? ये जब बातें आप सुनेंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जब बात आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उनको फिर से मृत घोषित कर दिया, उनको फिर से मरा हुआ घोषित कर दिया। तो बताइए, क्या क्या लगता है आपको? क्या वो जिंदा थी? जिंदा ही उनको दफनाया गया था, कब्र के अंदर जाके मरी। लेकिन किसी को जिंदा कैसे दफनाया जा सकता है यार? लोग जो होते हैं, मतलब नॉर्मली कोई मरता है तो पहले सांस चेक किया जाता है, यहाँ चेक किया जाता है, या उनको ले जाके डॉक्टर से दिखाया जाता है। डॉक्टर से दिखाया जाता है तो मतलब वो कहता है, तभी किसी को मरा हुआ घोषित कोई करता है। और मतलब धार्मिक मान्यताओं से मारे तो लोगों को जलाया जाता है। अगर हिंदू धर्म में होता, जला दिया गया होता तो क्या होता? मुसलमान धर्म में भी दफनाया जाता है और क्रिश्चियन धर्म में ताबूत बनवाया जाता है। ताबूत के अंदर उनकी बॉडी को एकदम अच्छे से रखा जाता है और उसके बाद ताबूत को अंदर ज़मीन में रख के ऊपर से मिट्टी डाल के प्लास्टर करवा दिया जाता है। सेम वही चीज़ रोसांगेला बिजास के साथ हुआ। तो 11 दिन बाद वो जो होता है कब्रिस्तान से आवाज़ें कैसे आने लगी? उनका जो था कब्रिस्तान जहाँ उनको दफनाया गया था, वहाँ से आवाज़ें कैसे आने लगी? जब उनका शव निकाला गया तो खून पाया गया। ये खून कहाँ से आया था? नहीं, उनको पटकते हुए भी नहीं लाया जाता है ना। जो मतलब ऐसा होता है कि पटकते हुए या कैसे धक्का लग जाना, तो उनको एकदम ताबूत में अच्छे से लाया जाता है। ये सबको पता है। तो कैसे उनको उनके अंदर खून पाया गया? कान की रुई निकली हुई थी, नाक की रुई निकली गई थी। क्या सच में 11 दिन तक रोसांगेला बिजास बेहोश थी अंदर? क्या सच में उसने 11 दिन बाद चीखी चिल्लाई और फिर निकलने की कोशिश की? क्या क्या लगता है आपको? कब्र में जिंदा थी वो या मरी हुई थी? आवाज़ आना सच था या लोगों का भ्रम? भ्रम भी हो सकता है, लेकिन भ्रम कहाँ तक माना जाए? जब अंदर खून देखा जा रहा है, रुई निकला देखा जा रहा है, तो भ्रम तो नहीं हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइए। मैं कंफ्यूज हूँ। भ्रम है, सच है, तो मृत कैसे घोषित हुई? और मतलब साइंस तो ये सब मानता ही नहीं है। भूत हो तो भूत के बारे में बात ही नहीं करेंगे, मतलब अपनी बेवकूफ़ी होगी भूत के बारे में बात करना कि आत्मा आया, खून निकाला, ये क्या हो, तो इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको क्या लगा। क्या वो मरी हुई थी तब उनको कब्र उनका खोदा गया, या ताबूत के अंदर डाल के उनकी कब्र बनाई गई, या वो जिंदा थी? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। अपना विचार रखिए कमेंट में, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और हर लोग अपना विचार दे सके। आप देख रहे थे VPS न्यूज़, और VPS न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे थे VPS न्यूज़, और ये खबर थी पूर्वोत्तर ब्राज़ील की। चलिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।